मैडम आपको थैंक यू। कितने पैसे हुए? 500 हो गए मैडम। आप ये लो। मैडम ये तो 2000 रुपए हैं। हाँ तो फिर रख लो ना। मेरी मम्मी कहती है कि गरीबों की मदद करते रहनी चाहिए। अब मैं गरीब कहाँ से ढूंढूं, इसलिए तुम ही रख लो ये पैसे। अरे मैडम जी, आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। इतना तो मैं पूरे दिन भी ऑर्डर दे के ना पैसे नहीं कमा पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तू ऐसे ही ऑर्डर लेके आता रहेगा ना यहाँ, तुझे ऐसे ही पैसे देती रहूंगी मैं। मेरी तो आदत है ऐसे गरीबों को दान करना। थैंक यू सो मच मैडम। जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? ये आपका ऑर्डर है। ये लो। मैडम जी सच में मेरा तो दिन बन जाता है जब मुझे पता चलता है ना कि आपके घर का ऑर्डर आया है। अरे कोई बात नहीं, मेरे घर वालों ने तो बचपन से मुझे यही सिखाया है कि दान पुण्य करते रहना चाहिए। और अब इतने सारे पैसे हैं, उसका मैं क्या ही करूंगी। इससे अच्छा तो मैं तुम जैसे लोगों को ही दे दूं। खुश रहो और आते रहना। जी मैडम। अच्छा मैडम मैं चलता हूँ, मेरे को और जगह भी ऑर्डर देने जाना है। ठीक है पूरी हो चुकी है, आप एक बार सर, ये ऑर्डर आपका। अरे मैम आप नमस्ते। नमस्ते। साक्षी, तुम इस डिलीवरी बॉय को जानती हो क्या? साहब मैं बताता हूँ, जब भी इन मैडम के पास मैं ऑर्डर लेके जाता हूँ ना, तो ये 500 के सामान पे 1500 रुपए तो टिप दे देती हैं। पता नहीं अब क्या हो गया, पिछले 2-3 महीने से ये ऑर्डर नहीं कर रही हैं। जब ये ऑर्डर करती थी ना तो अच्छी खासी दिहाड़ी बन जाती थी मेरी। 500 के ऑर्डर पे 1500 रुपए टिप। तुम्हें यकीन है कि सच में ये वही लड़की है? हाँ हाँ सर, मैं इनको कैसे भूल सकता हूँ। ये मैडम तो वही हैं जिनकी वजह से मेरी खूब कमाई होती थी। अब जिनकी वजह से मेरी इतनी अच्छी कमाई होती है तो मैं उनको कैसे भूलूंगा। साक्षी, लेकिन मुझे ये सब समझ में ही नहीं आ रहा। तुम खुद मेरे यहाँ पर 15,000 की नौकरी करती हो और तुम 500 रुपए का सामान मंगा के 1500 रुपए टिप दे रही हो। अरे इतने पैसे तो हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है कि हम दे दें, और तुम एक मामूली सी नौकरी करने के बावजूद भी इतने पैसे लोगों को बांट रही हो। क्या मैडम यहाँ पे काम करती हैं? अरे नहीं नहीं सर, क्यों मजाक कर रहे हो? ये तो करोड़पति हैं मैडम, इनकी तो कंपनी होगी खुद की। क्यों, आप खुद ही बताइए ना, जो इंसान 500 रुपए के ऑर्डर पे 1500 रुपए तो टिप दे देता है, वो क्या 15,000 रुपए की नौकरी करेगा? सर वो बात ये है कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा चलता था, लेकिन मेरी बुरी आदत ये भी थी कि मैं जितना पैसा कमाती थी वो सब कुछ साथ के साथ उड़ा देती थी, या फिर लोगों को टिप देती थी, और तो और ऐसी ऐसी चीजें ऑर्डर करती थी जिनका शायद दूसरी बार कोई यूज भी नहीं होता था। सर मैंने एक बार भी सेविंग करने की कोशिश नहीं की, और तो और जितना पैसा आया पार्टी, क्लब, दोस्तों के साथ घूमना, इन सब चीजों में उड़ा दिया। आज ना मेरा बिजनेस रहा और सेविंग तो मेरे पास थी ही नहीं। बस इसी वजह से मुझे आज ये जॉब करनी पड़ रही है। मेरी इस बुरी आदत ने सब कुछ खत्म कर दिया और मुझे इस हाल में लाके खड़ा कर दिया। साक्षी, आज तुमने एक चीज तो सिखा दी कि इंसान के लिए पैसा कितना जरूरी है, और जब इंसान के पास पैसा आए तो बेफिक्र खर्चा करते हो। ये सोचते ही नहीं कि कल को बुरा वक्त भी आ सकता है, वो बस आज को जीते हैं। इसकी वजह से कल को उन्हें पछताना पड़ता है। देखो, जीवन इसी का नाम है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन समझदार वो है जो अपने बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचा के रखे, ताकि जब बुरा वक्त आए तो ज्यादा तकलीफ ना होने की। मैं ये नहीं कह रहा कि दान पुण्य मत करो, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि जेब में सिर्फ 10 रुपए पड़े और 10 रुपए उठा के किसी और को दे दो, और खुद के पास कुछ भी नहीं। 50-50, 60-60 हजार रुपए का सामान तुम एक बार के लिए मंगा रहे हो, क्या फायदा उसका? पैसों की असली कीमत समझिए, क्योंकि पैसा आपको वहां बचाता है जहाँ पे आपके अपने साथ छोड़ जाते हैं। हाँ साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम की कहानी से इस बात का तो एहसास हो गया है कि पैसा बचाना कितना जरूरी है। मैं भी ऐसे ही पैसे उड़ा देता हूँ जो भी कमाता हूँ ना, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि अगर अभी पैसे बचाऊंगा तब जाके आगे किसी मुसीबत में मेरे काम आ सकते हैं वो पैसे। सही है, अच्छा हुआ तुम्हें भी समझ में आ गया, पैसों को बचा के रखना। अच्छा सर, ये आप ऑर्डर लीजिए अपना, मैं चलता हूँ। नमस्ते मैडम।